एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं जी क्या HBSC ने सिलेबस कम किया है तो कितना किया है। तो मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि हमारा जो HBSC बोर्ड है, HBSC बोर्ड हरियाणा जो बोर्ड है, उन्होंने 30% सिलेबस जो है +1 और +2 का दोनों का रिड्यूस किया है। तो किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक रिड्यूस किया है मैं आपको वो कंटिन्यू बताऊंगी। इसके अंदर हर एक चैप्टर वाइज बताऊंगी, तो आप इसको कॉपी पेन ले लें और उसको नोट कर लें। तो देखो, पहले हम देखेंगे कि जो आपकी 12th अकाउंटेंसी की बुक है, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज, तो इसमें से जो पहली बुक है, जो आपका पहला चैप्टर है NPO वाला, वो पूरा का पूरा आएगा आपका, उसमें से कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ। इसके बाद सेकंड आपका पार्टनरशिप फर्म वाला है, उसके अंदर से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट का टॉपिक डिलीट हुआ है। रिटायरमेंट के जो चैप्टर है उसमें से 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। पहला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट, और तीसरा जो है प्रिपरेशन ऑफ डीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट। यानी कि जो रिटायरमेंट वाला चैप्टर है इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन कट हुआ है। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शन दे रखा है, वो भी कट हो गया, और पार्टनर का लोन अकाउंट जो है, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, वो भी अब आपको नहीं करना, और जो डीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे वो भी ये भी आपको नहीं करना, क्योंकि ये तीनों टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। नेक्स्ट +2 की आपकी सेकंड बुक है आपकी कंपनी वाली, तो उसके अंदर देखो पूरी बुक में से केवल एक छोटा सा टॉपिक डिलीट हुआ है, और वो आपका जो तीसरा चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के मेथड में केवल 2 मेथड डिलीट हुए हैं, लमसम और ड्रा लोड्स के। कौन से हुए हैं? लमसम और ड्रा लोड्स के 2 ही टॉपिक डिलीट हुए हैं, बाकी आपको 2 टॉपिक आपको करने होंगे। 4 मेथड है इसके अंदर, 2 मेथड आपके डिलीट हो गए, 2 मेथड आपको करने होंगे। तो ये हमारा इसमें 12th अकाउंटेंसी का था। अब आपको जो है 2020 और 21 में प्रोजेक्ट भी एक ही बनाना होगा। पहले 3 बनाते थे, अब एक ही बनाना होगा। अब हम थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं बिजनेस स्टडी पे। 12th बिजनेस स्टडी की 3rd यूनिट, पहली और दूसरी यूनिट में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ। 3rd यूनिट का ये जो लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है ये डिलीट हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक टॉपिक आपका डिलीट हुआ है। ये इनके मीनिंग मत डिलीट कर देना, इन तीनों के मीनिंग तो करने ही करने हैं। ये इम्पैक्ट वाली अलग से एक टॉपिक है, वो डिलीट हुआ है। प्लानिंग के जो आपका 4th यूनिट है, एक ही चैप्टर इसका, इसमें टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर दिया मिलेगा, या सिंगल स्टैंडिंग प्लान या सिंगल यूज प्लान में ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, बजट, रूल, प्रोग्राम। तो ये मोस्टली ऑलमोस्ट टाइप ऑफ प्लान सारे ही जो है डिलीट हो चुके हैं। इसके बाद आता है आपकी 5th यूनिट है ऑर्गेनाइजिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो डिलीट हो चुका है। स्टाफिंग के अंदर देखो, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसका ये जो HRM है ये कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ, केवल एज ए पार्ट ये लिखा हुआ है एक टॉपिक में, केवल वही वाला टॉपिक डिलीट हुआ है। 7th आपकी यूनिट है डायरेक्टिंग के अंदर आपका एक चैप्टर है कम्युनिकेशन चैप्टर आपका है, वो 7.5 के नाम से चैप्टर है। तो ये इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। एक तो बाधाएं, संदेश वाहन में आने वाली बाधाएं यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर्स, और दूसरा हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, यानी कि कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। तो ये चैप्टर के लास्ट में 2 टॉपिक है आपकी। बाधाएं जो बैरियर्स है वो 4 टाइप की है, उसके नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है वही है हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स। कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में से बिल्कुल छोटा सा पोर्शन कटा है आपका, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। छोटा सा लेक्चर है, ये छोटा सा टॉपिक है, केवल यही डिलीट हुआ है। इसके बाद आपका 11th यूनिट
जो 9th और 10th यूनिट है वो कंप्लीट आपको लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और 11th यूनिट है, इसमें से डिडक्ट हुआ है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कंपोनेंट और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंप्लीट नहीं, इसके कंपोनेंट और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही डिलीट हुए हैं। अब 12वीं यूनिट आपकी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अंदर एक टॉपिक डिलीट हुआ है और ये चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है ये वाला टॉपिक, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO। ये एक ही टॉपिक है, ये डिलीट हुआ है। तो ये आपके 12th बिजनेस स्टडी के टॉपिक डिलीट हुए हैं। अब हम लगते हाथ ही डिस्कस कर लेते हैं हमारे +1 में भी कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो +1 हम अकाउंटेंसी लेते हैं। अकाउंटेंसी के जो टॉपिक डिलीट हुए हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस में जो है टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है आपका एक चैप्टर है बैंक रिकन्सिलेशन का। तो बैंक रिकन्सिलेशन में आपको एक टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन विद एडजस्टेड कैश बुक वाला टॉपिक आपका डिलीट हुआ है, केवल एडजस्टेड कैश बुक का। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है विनिमय पत्र के नाम से, उसमें रिटायरिंग ऑफ विल और रिन्यूअल ऑफ विल ये 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। इसके बाद आपकी सेकंड जो बुक है फाइनेंशियल अकाउंट सेकंड बुक, इसके अंदर से जो टॉपिक डिलीट हुए हैं वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये जो चैप्टर आपका है वो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला, उसमें से ये टॉपिक डिलीट हुआ है। और इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये जो इन अनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर है उसी के 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। इसके बाद कंप्यूटर इन अकाउंटिंग तीसरी पार्ट, ये इसके तीसरी नहीं सॉरी ये आपके बुक के सबसे लास्ट चैप्टर है। जो कंप्यूटर वाले चैप्टर हैं उनमें से क्या डिलीट हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम AIS एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकंड जो है वो है स्टेजेस इन ऑटोमेशन, इसमें पार्ट बना रखे कौन कौन से डिलीट हुए हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस इन ए कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, टेलरमेड सॉफ्टवेयर, जेनरिक कंसिडरेशन बिफोर सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और सी पार्ट में क्रिएशन ऑफ अकाउंट ग्रुप्स एंड हायरार्ची। डी पार्ट में जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट जो जनरेट करते हैं ना रिपोर्ट्स, उसके बारे में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपका जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसका लास्ट में जो है जनरेशन ऑफ जनरेट करते हैं हम रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कौन कौन सी होती है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसका ये पार्ट डिलीट हुआ है। तो ये था हमारा +1 अकाउंटेंसी का। अब हम देखते हैं +1 बिजनेस स्टडी में कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। तो देखो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 है आपकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये 9वां चैप्टर आपका जो कंप्लीट पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। ठीक है। तीसरी यूनिट दे रखी है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसके अंदर आपका ग्लोबल एंटरप्राइजेस, फीचर, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट कॉन्सेप्ट ये डिलीट हुए हैं। बिजनेस सर्विसेज के अंदर पोस्टल सर्विसेज, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कॉरियर ये डिलीट हुए हैं। और अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो है ये जो आपका है ये यूनिट आपकी 5th यूनिट है। 5th यूनिट के अंदर आपका केवल एक ही चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है ई बिजनेस। ये जो है अमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में ई बिजनेस वाला चैप्टर है, उसमें आपका BPO इसका कॉन्सेप्ट और स्कोप जो है डिलीट हो गई है। ठीक है। और जो बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर है ये चैप्टर बताऊँ आपका कौन सा है, इसमें जो आपका 15 चैप्टर है
चैप्टर नंबर 15 जो है डाक एवं टेलीकॉम सेवाएं, संदेश वाहन सेवाएं, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, इसमें से ये वाले टॉपिक डिलीट हुए 15वें चैप्टर में से। ठीक है, इसके बाद आता है 6th यूनिट जो है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो ये आपका जो चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर जो है वो आपका 18 नंबर का चैप्टर है, 18वां चैप्टर है, 18वां व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। तो इसमें चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है बिजनेस एथिक्स, इसके कंसेप्ट और एलिमेंट। तो ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया है। नेक्स्ट देखो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का जो चैप्टर आपका है वो है 20वां चैप्टर। ठीक है, 20वें चैप्टर में केवल एक टॉपिक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICD का टॉपिक, एक ही टॉपिक डिलीट हुआ है। इसके बाद है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो है उसमें टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इट इनहेरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर। तो ये इसमें 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। एक तो भ्रमणकारी जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो सारे डिलीट हो गए। दूसरी स्थायी दुकानें कौन कौन सी है, तो ये 2 टॉपिक डिलीट हुए हैं। और GST गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिलीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर 3 चैप्टर हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक है ट्रेड प्रमोशन। तो एक्सपोर्ट में मीनिंग एंड प्रोसीजर, इंपोर्ट में मीनिंग एंड प्रोसीजर, ये 2 चैप्टर हैं। इनमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से, इन दोनों ही चैप्टर के ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं जो इन दोनों ही चैप्टर में से डिलीट हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल ट्रेड में इंटेंड मतलब होता है आदेश, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल, मैट रिसीप्ट और DA और DP, ये सारे टॉपिक इन दोनों चैप्टर में से डिलीट हो चुके हैं। और लास्ट आपका जो चैप्टर है ट्रेड प्रमोशन वाला, उसमें आपका WTO का जो पोर्शन है, WTO कंप्लीट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ही दे रखे हैं और वो आपका डिलीट हो चुका है। तो ये थे आपके जो कॉमर्स का सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसका हाल। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा और इसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करना ताकि आपके नंबर भी अच्छे आ जाए।